तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो कल बहुत ही तगड़ा मैच हुआ, एलिमिनेटर मैच था राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी के बीच। मैच नंबर 72वां हुआ ये मैच अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तो टॉस राजस्थान ने जीता और पहले बॉलिंग का फैसला लिया, क्योंकि अहमदाबाद के मैदान में थोड़ी सी ड्यू भी काफ़ी आती है, तो फैसला अच्छा था और उनके ही फेवर में गया। अब ये दोनों टीमें ना अजीब सी मझधार में फंसी हुई थी। राजस्थान टीम मेरे ख्याल से ज़्यादा, क्योंकि मोमेंटम आरसीबी के पास था। आरसीबी अपने लास्ट 6 के 6 मैच जीती आई हुई थी। और लेकिन राजस्थान टीम इस मई में एक भी मैच नहीं जीती थी। और लास्ट का जो मैच जीता था राजस्थान ने 27 अप्रैल को जीता था। और 27 अप्रैल के बाद देख लीजिए, करीबन मेरे ख्याल से 20-25 दिन हो गए, एक भी मैच नहीं जीता था। मोमेंटम दोनों का अलग अलग था। देख लीजिए, एक के पास बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं था, एक के पास मोमेंटम की भरमार थी। तो क्रिकेट आपको पता ही है, अनएक्सपेक्टेशन का खेल है और वही हुआ। सब बोलते हैं जिसके पास मोमेंटम है वही जीतता है, लेकिन इस बार बिल्कुल उल्टा हुआ। और राजस्थान कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं जीती, लेकिन जीत गई। जीत तो आखिर जीती होती है और एक तरह से सेमीफाइनल में पहुंच गई है वो। तो शुरुआत करते हैं। टॉस मैंने बता ही दिया है कि राजस्थान ने जीता और बैटिंग तो आपको पता ही है, विराट कोहली और फैफ डुप्लेसी बैटिंग करने आए। तो दोनों ना बल्लेबाज संभल कर खेल रहे थे, कोई ज्यादा हड़बड़ाहट में ही नहीं लग रहा था। अच्छा खेल रहे थे दोनों बल्लेबाज, अच्छी पार्टनरशिप हुई दोनों बल्लेबाजों की। पहला विकेट गिरता है, ट्रेंट बोल्ट बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी उन्होंने, उसके बारे में बताएंगे। पहला शिकार होता है ट्रेंट बोल्ट का, शिकार होते हैं फाफ डुप्लेसी। अब फाफ डुप्लेसी काफी अच्छा खेल रहे थे, शॉट भी अच्छा था उनका, लेकिन कैच दो जो थी, कैच विन मैचेस। और ऐसा ही, और रोमन पॉवल ने बहुत ही तगड़ा कैच लिया। मिड विकेट में शॉट मारना चाहते थे, अच्छा शॉट लगा, अच्छा कनेक्शन भी हुआ, लेकिन रोमन पावल में असंभव कैच को संभव कर दिया। अगर आप देखोगे ना कि कैच आसान लग रहा होगा आपको, लेकिन जो उन्होंने ग्राउंड कवर किया, बहुत ही तगड़ा ग्राउंड कवर किया। और 17 रन बनाकर आउट हो गए, मात्र 17 रन बनाकर। फिर उसके बाद आए एक कैमरून ग्रीन को थोड़ा सा प्रमोशन बना, रजत पाटीदार से ऊपर आए, क्योंकि थोड़ा सा वो तेज खेलते, तो इस वजह से अच्छी दोनों के बीच में पार्टनरशिप हुई, कोहली और ग्रीन के बीच में। लेकिन आपको पता ही है, चतुर चहल ने कोहली को फंसा लिया और कोहली भी आउट हो गए। कोहली आउट हुए, 33 रन बनाकर आउट हुए 24 गेंदों में, जिसमें 3 चौके थे और एक छक्का था। चहल की गेंद में आउट हो गए और 2 विकेट गिर गए थे। फिर रजत पाटीदार और कैमरून ग्रीन, इनके बीच में अच्छी पार्टनरशिप हुई और एक रजत पाटीदार को बहुत ही अच्छा जीवनदान मिला। ध्रुव जुरेल ने सिंपल कैच छोड़ दिया रजत पाटीदार का, और रजत पाटीदार ने उसका फायदा भी उठाया। तो अच्छे शॉट्स खेले। लेकिन अगर हम कहेंगे ना एक्सपीरियंस की बात, नॉकआउट मैचेस में वहीं रवि अश्विन का एक्सपीरियंस काम आया। उन्होंने एक कैरम बॉल फेंकी और फिर कैमरून ग्रीन ऑफ साइड में आउट हो गए, वो कैच आउट हुए। कैमरून ग्रीन ने 27 रन मारे 21 गेंदों में। और जब कैमरून ग्रीन आउट होते हैं, फिर रजत पाटीदार भी उसके बाद जल्दी ही आउट हो जाते हैं, 34 रन में आउट हो जाते हो मात्र 22 गेंदों में। फिर आपके पास आते हैं मैक्सवेल ने बहुत निराश किया इस आईपीएल में। पता नहीं क्या खेल रहे हैं इस आईपीएल में। अब देखिए, शून्य पे आउट हो गए पहली ही बॉल में, आर अश्विन ने इनको फिर आउट किया और बहुत ही निराश किया मैक्सवेल ने, शून्य पर आउट हो गए हैं। अगर आप देख लीजिए ना, वर्ल्ड कप में यही जो मैक्सवेल है कितना तगड़ा खेलेंगे, यही मैक्सवेल है कितना तगड़ा खेलेंगे, और एक कैच भी छोड़ी मैक्सवेल ने। और जब भी वर्ल्ड कप आएगा तब सिचुएशन चेंज। इस आईपीएल में बहुत ही बेकार प्रदर्शन किया है उन्होंने आईपीएल में। बहुत ही बेकार प्रदर्शन रहा मैक्सवेल का, जैसा मैंने बताया आपको। फिर लास्ट में आते आते डीके भी नहीं चले, उनका लास्ट ये गेम था, रिटायर हो चुके हैं वो भी। 11 रन पर वो आउट हो गए, स्वप्नल सिंह भी आउट हो गए। फिर लास्ट में आते आते 172 रन बनाए मात्र उन्होंने, और पूरे ओवर खेल पाए, लेकिन सिर्फ 172 का रन बनाए और 173 का टारगेट दिया। अगर बॉलिंग की बात करें तो ट्रेंट बोल्ट ने बहुत ही शानदार बॉलिंग की, 4 ओवर में मात्र 16 रन दिए और एक विकेट, अहम विकेट लिया। आर अश्विन मैन ऑफ द मैच रहे, बहुत तगड़ा आर अश्विन ने किया, बॉलिंग करी, 2 मेन विकेट लिए, 4 ओवर में मात्र 19 रन देकर 2 विकेट लिए। आवेश खान ने 3 विकेट लिए, थोड़े से महंगे साबित हुए वो, और 42 रन दिए, महंगे साबित हुए, लेकिन 3 विकेट लिए। संदीप शर्मा ने 48 रन दिए 4 ओवर में और 1 विकेट लिया। अगर हम बैटिंग की बात करें तो बैटिंग करने आई राजस्थान रॉयल्स। शुरुआत थोड़ी सी उनकी उनसे आरसीबी से अच्छी रही। कैडमोर आए और यशस्वी जायसवाल आए, दोनों बल्लेबाज ग्राउंडेड शॉट खेल रहे थे। अगर उनकी इनिंग्स में बात करूँ तो कोई सिक्सेस नहीं था, अच्छा खेल रहे थे। पहला विकेट गिरता है कैडमोर का, लॉकी फर्ग्यूसन उनको बोल्ड मारते हैं, स्विंगिंग यॉर्कर आती है, पहला विकेट आउट होता है।
कैडमोर का उन्होंने 20 रन मारे 15 गेंदों में, 4 चौके और एक भी चौक छक्का नहीं था। मैं कहा ना एरियल शॉट बिल्कुल भी नहीं खेले थे, स्ट्रैटेजी होगी। लेकिन जायसवाल बहुत ही अच्छा खेले थे, उनका साथ दिया संजू सैमसन ने। संजू सैमसन भी थोड़ा सा संभल कर खेल रहे थे, लेकिन उनको एक लालच भरी बॉल करण शर्मा द्वारा दी गई और वो ऑफ साइड में थोड़ा सा टर्न हुई बॉल और दिनेश कार्तिक ने कोई गलती नहीं करी, स्टंप आउट हो गए 13 रन पर, एक छक्का मारा उसने। फिर श्री जायसवाल अपने शतक अर्धशतक के करीब जा रहे थे, 45 रन पर वो आउट हो गए। रैश शॉट खेला कैमरून ग्रीन की बॉल पर, पीछे शॉट मारा और वो भी आउट हो गए। तो अब मझदार में फंस चुकी थी, 4 आउट हो गए थे। लेकिन वहीं आए संकट मोचक इस आईपीएल के रेयान पराग ने बहुत ही मैच्योरिटी दिखाई इस आईपीएल में। 536 रन थे, अब 30-32 रन और मारे हैं, 560-70 रन बन गए इस आईपीएल में। बहुत तगड़ा खेले, 32 रन मारे उन्होंने मात्र 26 गेंदों में, और लेकिन जिता दिया था उन्होंने मैच। लेकिन एंड में आते आते सिराज ने 1 ओवर में 2 विकेट देकर तो और थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ा दिया। तो सिराज ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की सिराज ने और बोल्ड मार दिया किनको, रेयान पराग को। लेकिन हेटमायर ने दूसरी तरफ बहुत ही अच्छा सहयोग दिया। हेटमायर ने एक चौका फिर एक छक्के भी मारे और 26 रन मारे मात्र 14 गेंदों में। लेकिन उसी ओवर में फिर दोबारा सिराज ने उनको कैच आउट कर दिया और मैच बन चुका था ये बिल्कुल। आपके 6 आउट हो गए थे और रवि अश्विन थे एक तरफ और एक तरफ रोमन पावल थे। 12 गेंदों में 12 रन चाहिए थे, लेकिन रोमन पावल ने अपना पावर, मसल पावर दिखाई और लॉकी फर्ग्यूसन के 1 ओवर में लगातार 2 चौके मारकर 1 ओवर में फिर सिर्फ आपको 5 रन चाहिए थे और लास्ट ओवर में 6 मारकर ये मैच जिता दिया और एलिमिनेटर से अब पहुंच गए हैं सेमीफाइनल में एक तरह से। तो आरसीबी फिर बाहर हो चुकी है। इतना अच्छा प्रदर्शन करके भी मोमेंटम पास हो गए, फिर उन्होंने मैच हार चुकी है आरसीबी। हार्ड लक कहेंगे या बैड लक, जो भी कह लीजिए। अगर कोई ट्रॉफी होती देने को कि 6 के 6 मैच जीते लगातार तो हम आरसीबी को दे सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई ट्रॉफी नहीं होती। दिन आपका बड़ा होता है, एज ए इंडियन टीम की तरह खेल रही है आरसीबी की। नॉकआउट में परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं अच्छी कर पाती। अगर पिछले नॉकआउट देखें तो 6 में से 5 मैच नॉकआउट में हार चुकी है आरसीबी की। बिग मैच प्लेयर हैं लेकिन मौके पर चलते नहीं, जैसे टीम इंडिया की बैटिंग परफॉर्मेंस रहती है वैसे सेम आरसीबी की है। तो यही था, थोड़ा सा रिव्यू था, छोटा सा रिव्यू। आरसीबी बाहर होती है और सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं एसआरएच और राजस्थान, इन दोनों का मैच होगा। इन दोनों में से जो जीतेगा फाइनल वो खेलेगा चेन्नई के चपॉक स्टेडियम में केकेआर के साथ। तो यही था, तो सबके लिए धन्यवाद और मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब के लिए जय श्री राम।